जाएंगे। उधर नहीं ले जानी 20 11-12 11 12 नहीं जाएंगे ना वहाँ पर, नहीं ले जाएंगे वहाँ। किस 11 12 तो फिर भी बाकी ऊपर रख दिए, बाकी ऊपर रख दी। 11 12 नहीं जाएंगे, बाकी ऊपर रख दीजिए। बोलो भोला बाबू, 11 12 छोड़ के बाकी ऊपर रख देना। काफ़ी है, कम से कम 30 गद्दियाँ पड़ेंगी नीचे और 30 है। बोलो भोला बाबू। दुख हटा बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करने वाले सच्चा सेवक, यही सच्ची सेवा हैं? दुख हटा बन, दुख हरता बन, दुख हटा बन, दुख हरता बन। हाँ और क्या देखो क्या, मैं तो भूल गया। भूल गया होगा। दुख हटा बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करने वाले। कुछ समझ क्या था? अच्छा, मास्टर होगा, मास्टर दुख हटा, मास्टर दुख हटा बन, मास्टर दुख करता हो, कोई नहीं, इतने में क्या फर्क पड़ता है, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। देखो बात सुनो, अल्लाह के साथ दे ही नहीं हाँ, होगा। अभी एक्यूरेट तो देखो मर्जी होता है, इधर तो बुद्धि हमारे में है नहीं। एक तो लाइन याद करनी होती है, वो भी तुम सही तरीके से नहीं बोलने देते। तो क्या करें, शुरू डाटा कर अच्छी तरह। बोल लो। बोल तो दिया। मास्टर दुख हटा बन, को रूहानी सुख में परिवर्तन करने की सच्ची सेवा। कोशिश बोल लो, एक लाइन बोलते, वो भी ढंग से नहीं बोलते। हाँ तो बोल तो दी, और कैसे बोलूँ? 6 बार कहने के बाद बोलते, वो भी 6 बार जोड़ना पड़ता है। क्या याद करते हो, क्या स्मृति रहती है, क्या टेंशन रखते हो? सारा दिन दुनियादारी के खाते में पड़े रहते हो। क्या दुनियादारी का खरीदना जाना, तो एक लाइन भी याद रखते हैं। ऐसी बातें मत किया करो। मैं कह रहा हूँ एक लाइन तो याद रख के बताया करो। दिमाग काम करता है। टेंशन रखोगे तो याद क्यों नहीं रहेगी? बाकी दुनिया भर के खाते इधर उधर के याद रहते हैं। सुबह सुबह बोलना ही शुरू हो। कशिश बोल लो। बाबा ने कल उसके बारे में बताया, विनाश के बारे में बताया कि हम क्यों मतलब कि बाबा कोई मतलब बाबा से कोई कुछ पूछना विनाश का वो बाबा ने बताया कि डेट नहीं बताएंगे, मतलब साथ से विनाश के बारे में मतलब कि इसके बारे में बताया। डेट बता दे तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस के बजाय। याद नहीं रहता, लेकिन आजकल की जनरेशन में सानू कहना है। बोलो कुछ समय। बाबा कह रहे कि बच्चों की मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती। हाँ जी, बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती बाबा, बाबा कह रहे। एक कह रहे कि हलचल मतलब इस वर्ष क्या करना है, हलचल में नहीं आना, अचल रहना। राजेंद्र भाई बोल लो। रमेश बाबा कहते हैं हर चीज़ में अच्छा अच्छा करते रहो तो अच्छा बन जाएंगे, और चारों तरफ का वायुमंडल भी अच्छा हो जाएगा। एक बाबा कहते हैं अपना जो फाउंडेशन है वो अनुभवी मुहूर्त का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 75% मजबूत है, 25% नहीं तो फिर हिलेगा डुलेगा, गिरेंगे भले ही नहीं लेकिन हिलता डुलता रहेगा। समझा इस वर्ष क्या करना है। अनुभवी मुहूर्त कई बच्चे रूरियान में बहुत ही मीठी मीठी रूरियान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो, ऐसा ऐसे होगा। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं,
और सिर्फ को बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो हिम्मत के पाँव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले यह चेक करो हिम्मत का पाँव बढ़ाया और मदद नहीं मिले यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाँव बढ़ाओ। इसलिए गाया जाता है पहला शब्द क्या आता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वह मेरे लाडले बच्चे निश्चय से हिम्मत का पाँव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे को हर समय तैयार हैं। कुछ समझने कपड़े बता दो मेज के कैसे कैसे साफ करते हैं, कुछ बोला बाबू को ये किरण में बता दो। कौन सी दिन के जेल में? हाँ अब करेंगे। आप तो होगी कल के रोज करा करेंगे, बता दो उन्हें कैसे कैसे करना कर दिया करना 5:45 ओम शांति। 27 कुर्सी ये भी ठीक हो गई। 27/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। दोनों भी पढ़ेंगे फिर मिट जाएगा। अब इनसे पूछ लो एक बार। हाँ जी 27/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म करो, दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। जब तक हथ यार दे हथ काट दे दिल यार दे नहीं होगा तब तक लाइफ सक्सेस हो नहीं सकती। जब तक हथ काट दे दिल यार दे नहीं होगा तब तक लाइफ सक्सेस हो नहीं सकती। ऐसे ही कुछ समझ, हथ काट दे दिल यार दे हैं। जो उसे याद करेंगे तो काम करता तो काम करेंगे। कहाँ तक लिखा जी? सिमरन करो। बाप को याद करो बुद्धि से, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। 5 स्वरूपों का चक्र कंटिन्यू नॉन स्टॉप बुद्धि में घूमता रहे। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये टोटल चक्र बुद्धि में सदा घूमता रहे। प्रश्न है माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती? माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है?
कोशिश करना कुछ समय ना आप लोग ही टाइम पे आ जाना, क्योंकि इन्हें बर्तन उठाने में तकलीफ होगी फिर भी, क्योंकि वजन है ना, उठा नहीं पाएंगे ये वजन। माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है, उत्तर है जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। बर्तन कौन से? ये बर्तन अमृत के जो भरे हुए होते हैं। जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, तो माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। जितनी नॉलेज पावरफुल होगी उतनी स्मृति पावरफुल होगी। जितनी नॉलेज पावरफुल होगी उतनी स्मृति पावरफुल होगी। जितनी स्मृति पावरफुल होगी उतनी स्थिति पावरफुल होगी। जितनी स्मृति पावरफुल होगी उतनी स्थिति पावरफुल होगी। कहाँ तक लिखना जी? कहाँ तक हुआ जी? माया के याद में बैठने नहीं। माया उनको याद में बैठने नहीं देती। वह मन मना भव रह नहीं सकते। वह मन मना भव रह नहीं सकते। घूम आई है गाँव, गाँव फिर आई है रलंदी में। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। फिर रलंदी गाँव। श्रीमत पर ना चलने के कारण, श्रीमत पर, ये बैग किसका पड़ा हुआ? श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, किरण बाबू भूल हर्षा को आगे कर दो, सामने नैन मिलावे, उन्हें को नैन मिलाएंगे यहाँ बैठ के सामने, सामने कुर्सी कर दो, नैन मिलाएंगे। जी कहाँ तक हुआ? बदनाम करते हैं। धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। ओम शांति गीत है तुम्हारे बुलाने को देवता जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉडफादर कोई बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। जितने भी ये युद्ध वगैरह दिखाए हैं असुरों और दानवों के, या जितने भी गीता शास्त्रों में या भागवत गीता वगैरह में जितने भी युद्ध लड़ाई झगड़े दिखाए हैं, ये सब विनाश के समय की बातें हैं। विनाश के समय पे वो भस्म हो गया, उसने आँख खोली ये हो गया, उसने उसका गला काट दिया, उसने ये कर दिया, उसने 60 पुत्रों को भस्म कर दिया। ये जितनी भी कथाएं हैं सब विनाश के समय की कथाएं हैं। विनाश के समय पे ये सब सीन क्रिएट होंगे। लड़ाई झगड़े के जितने भी
दुख दर्द के सीन दिखा रखे हैं। सब किस समय की बातें? विनाश के समय की बातें हैं। अभी तो किसी को कुछ समझती नहीं है। मानव और असुरों का अलग अलग समझते ही नहीं। फिर समझ में आएगा मानव कौन और असुर कौन और देवता कौन। सब विनाश के समय की बातें हैं ये। उस समय मालूम पड़ेगा कि देवता कौन, मानव कौन और असुर कौन। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। आओ फिर से कंस पूरी के बदले किशनपुरी बनाओ। किशनपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूले शास्त्रों से हुई है। अभी बाप यथार्थ बातें समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉडफादर है। सबको उस एक गॉड को याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ द्वापर से। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इधर देहभान स्टार्ट शुरू होता है, इधर दुख शुरू हो जाता है। इधर आत्मिक समृद्धि शुरू होती है, इधर सुख शुरू हो जाते हैं। देहभान की स्टार्टिंग के आधार पर ही दुख की शुरुआत हो जाती और आत्मिक समृद्धि की शुरुआत पर ही सुख की स्टार्टिंग शुरू हो जाती। सुख की स्टार्टिंग संगम पर, दुख की स्टार्टिंग द्वापर से। सुख की स्टार्टिंग संगम से शुरू हो जाती और दुख की स्टार्टिंग द्वापर से। जी कहाँ थे? गाया हुआ भी है, गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं गीता का सर्वमोनाइजर श्री कृष्ण ने शिव बाबा है। साइंस में हम केवल संगम पर रहते, बाकी सतयुग त्रेता सात्विक एनिमेटेड चलती। एनिमेटेड बोलते क्या बोलते हैं? एनिमेशन अर्थात कार्टून। उसी तरीके से बोलेंगे। और द्वापर कलयुग में तामसिक एनिमेटेड चलती। सतयुग त्रेता में सात्विक एनिमेटेड चलती, द्वापर कलयुग में तामसिक एनिमेटेड चलती। साइंस में केवल संगम पर भी साइंस में वो आत्माएं
जो जो आत्मिक समृद्धि में ओके हैं, बाकी वो तामसिक एनिमेटेड, पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। केन बाबू क्यों जा रहे हो? गए तो नहीं गए थे? नहीं गए थे? थोड़ा जी कहाँ थे? भाई जी सोमन, जी क्या था सोमा? मैं अविनाशी अमृत वेले को अविनाशी विधियों से सफल करने वाली आत्मा हूँ। जी ठीक। मैं अविनाशी अमृत वेले को अविनाशी विधियों से सफल करने वाली आत्मा। जी कहाँ थे? निराकार, यह वंडरफुल बात नहीं था। यह वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर हैं, तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो मैं तत्व में रहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का बरोबर रूप, आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे है, वह भी निराकार है। मनुष्यों को तो बहुत सारे शास्त्रों में दिखाते हैं, संकल्पों से संतान पैदा करी, संकल्पों से ये किया, संकल्पों से ये किया, संकल्पों से ये किया। वो सब संगम की बातें हैं, वो सब संगम की बात। शास्त्रों में जितना भरा पड़ा है या तो संगम का भरा पड़ा है या विनाश के टाइम का भरा पड़ा, और कुछ नहीं है उसमें। जितनी भी कथा कहानियां हैं एक भी सत्य नहीं है, एक भी सत्य केवल संगम के स्वरूप भर रखे हैं और विनाश के भर रखे हैं। जी कहाँ थे? आत्माओं का पिता बीज वह निराकार। मनुष्यों को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य मम्मा वंदे मातरम भी गाया हुआ है। अनीता बाबू मेरठ गई, मेरठ भी जरूरी है जाना, मेरठ भी जरूरी है जाना। पांडवों की राजधानी। हाँ जी, हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी। अच्छा, पांडवों की राजधानी में गए। ठीक। जी कहाँ थे? दूसरे लाइन। अधर कन्याकुमारी, कन्या का राज कहाँ है? यानी सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा कमल के द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। ड्रामा के आदि मध्य अंत मोरा, ओ मोरा, मोरा अच्छे है।
मोहरा का अपने पे अटेंशन है पूरा, मोहरा का अपने पे अटेंशन है पूरा। पद्मा सकाश का किसका रखा? मोड़ने का चला मेरा, तो मुझे क्या लेना देना औरों से। हाँ जी, नेट नहीं चलता मेरा, मेरा नेट नहीं चलता। रेनू किसका? किया आज से आज से बोला पानी पिया था। कुछ समझ किया? हाँ जी, आज से शुरू। केरल में तो करते नहीं, कहते मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं नियारी और प्यारी हूँ। हाँ, मैं नियारी और प्यारी हूँ, मैं नियारी और। हाँ जी, खाने के टाइम पे भी कर सकते हैं उसको, खाने पीने अलग से कंचन। करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, खाने के टाइम पॉइंट याद आ गया। खाने के टाइम पॉइंट याद आ गया था। खाने के टाइम कर गए खाने के टाइम भैया ये खाना खिलाना अब घर पे खाने की जरूरत नहीं। रेनू पानी पी रहे हैं आशीर्वाद पत्ता मोहरा, अच्छा ना अपने लिए करना ना दूसरों के लिए करना है, ये बढ़िया है। कैसे फालतू चक्करों में पड़ रहा है आदमी। बोला बाबू मोदी को करा था मॉर्निंग को किया था कशिश। इसका बड़े टाइम दो दिया को। हाँ जी, आज से हुआ ना, आज से। आज से होगा। विजेंद्र भाई, रमेश जी जी कहते हैं रोटी लाई है अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। उन्हें बहुत नशा रहता, सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। यह ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, ये मनमना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए, परंतु है बहुत मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं। यह पढ़ाई है ना, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण है। यह है ही पति दुनिया, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि से भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। जितना खून खोलेगा उतना पुरुषार्थ होगा, जितना खून खोलेगा उतना पुरुषार्थ एक्टिवेट होगा, और खून नहीं खोलता तो फिर पुरुषार्थ में कोई एक्टिविटीज ओके नहीं। आश्रम खोलता खून, शांत स्वरूप मैं शांत स्वरूपात्मा। आप शांत स्वरूपात्मा मना करे, मैं शांत स्वरूप। एक तो खून खोलता होगा, वो भी मना करे, खून भी नहीं खोलता। खोल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। खून भी मना करे, खून भी नहीं खोलता। कशिश खून खोलता है? कौन सा हैं? कौन सा आत्मा में ब्लड होता है। संकल्प है ब्लड। कंचन खून खोलता है? कंचन का भी खून नहीं, ठंडा हो गया। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ जी, शांत स्वरूप आत्मा है। और देखो शांत रहना। डर शांत स्वरूप वाला को तो ज्यादा खोल लेंगे।
ये शांत स्वरूप होंगे, उनका खून ज्यादा खोलेगा। तो माया के शांत स्वरूपात में, बाप के शांत स्वरूपात में आप ये बता दो, नाती हो पोते हो? माया। बाबा के बता दो बस। हाँ, नाती हो तो माया के बच्चे हो। पोते हो तो अपने बाबा के बच्चे हो। खिलाया तुमने? बताओ, याद रहा तुम्हें? आज से शुरू हो रहा है। 2-3 दिन से याद है, आज से शुरू हो रहा है। पहले से शुरू हो जाते हैं ना। जी कहाँ थे? बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। सुख सुख में पेट भर जाएगा। श्रीमत पर चले तो धारना भी हो, बच्चे जानते बिना सामने खड़ा सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। भगवान रहम करो, त्राई त्राई करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को जानते ही नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करें, ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रीमत बाप की मिलती है। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका अर्थ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न भी मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता तो उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं। सर्विस करते नहीं, तुम्हें सर्विस करनी है। मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। जो एक्टिव होते हैं और जो प्रारब्ध भोग रहे होते हैं, जो प्रारब्ध भोग रहे होते हैं, दोनों की फीलिंग एक जैसी ओके रहती है, लेकिन उनकी चढ़ती कला और उनकी उतरती कला क्या समझ में आ रहा है? एक तो पीएचडी किए हुए सर्विस में ज्वाइन, वो प्रारब्ध भोग रहे। एक पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एक्टिव, दोनों की फीलिंग पीएचडी की ओके रहेगी। एक वाकर लेके बच्चा चल रहा, एक वाकर लेके बूढ़ा चल रहा। बच्चे लेके साथ में भी एक हैंड्स ओके है और बूढ़े के साथ में भी एक हैंड्स ओके हैं। जो बूढ़े के साथ में हैंड्स होगा उसकी फीलिंग देख लो, जो बच्चे के साथ में हैंड्स होगा उसकी फीलिंग देख लो। तो इस समय दोनों तरीके के हैंड्स दुनिया के अंदर ओके हैं। जो पुरुषार्थ में एक्टिव है वो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, और जो जैसे निमित्त आत्मा सेंटर संभाले हुए हैं वो पिछली प्रारब्ध भोग रहे हैं। निशान जो है
कशिश क्या समझे? सतयुग से भी समझ सकते हैं इसको। सतयुग में जाते ही कीर्ति कला शुरू हो जाती है। नहीं, सज्जी को फिलहाल मैं ब्राह्मण जन्म क्लियर कर रहा हूँ। जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगहों पर सेंटर संभाल रहे हैं और दुनिया भर की प्रारब्ध भोग रहे, वो पिछली प्रारब्ध भोग रहे। संगम पर ब्राह्मण जन्म में भी पिछली प्रारब्ध चलती है। हाँ तो है ही है। पिछले अभी जन्म तो में सब चलते जमा हैं तो भाई जी अभी तो सब जमा ही हो रहा है। पिछले कल्प की बात कर रहे हो ना? इस जन्म में, इसी जन्म में। इस जन्म में एक तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, उनकी फीलिंग हाईएस्ट लेवल की ओके रहेगी। एक सेंटर संभाले हुए निमित्त आत्मे साधन अनलिमिटेड है, दुनिया भर के हैं, वो भी कहने में ब्राह्मण ही आएंगे, लेकिन वो उतरती कला की ओर ओके, वो चढ़ती कला की ओर ओके। जैसे बाबा ने पीछे कहा था कि यहाँ सेवा लेने वाला वहाँ दास दासी बने। अभी तो परसों भी बोला था। तो भाई जी तो बाबा के नाम पे यहाँ सेवा कराते हैं, अपनी पर्सनल, उसके बारे में बोला था। तो उतरती कला तो फिर ब्राह्मण बनने की जरूरत क्या है? उतरती कला तो वैसे भी कोई लेकिन वो तो ये बोलते हैं कि ब्राह्मण जन्म का फल है, ब्राह्मण जीवन का फल नहीं है, जो पिछला किया हुआ उसका फल है। लेकिन वो जमा नहीं हो रहा, वो खत्म हो रहा है। वो जमा नहीं हो रहा, वो खत्म हो रहा तो है। उनके द्वारा जो सेवा हो रही है उसका कुछ नहीं मतलब। सेवा कौन होती है उनके द्वारा? वो ज्ञान योग में जिन होते हैं, बस वो प्रारंभ होते हैं। आश्रम में रहने वाले चाहिए। वो बाबा ने बोला था ना, दास दासी बन जाते हैं। वो तो जन्म लिया तो सचिव में आने का अधिकारी हो गया। जी कहाँ थे जी? जैसा आप हुक्म किया है। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी, जिससे मनुष्य उच्च बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर के दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। जो नापास होंगे वह जाकर के दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस यह मनमनाभव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, भविष्य राज्य पद को याद करो। यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है। यह होशियार हैंड है, बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, ट्रिब्यूनल भी बैठती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मपार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। देवता जी अरे हाँ जी, बच्चों को छोड़ने गए थे। बच्चों को छोड़ने गए थे। बूढ़ों को छोड़ने कौन जाएगा? हम हैं तो इतने सारे जन छोड़िए। बूढ़ा जब टाइम आएगा अपने आप चला जाएगा। बूढ़ों को छोड़ दो। रात्रि क्लास
बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण का भगवान, गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण का भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत हैं, बगैर देह है ही एक, वह ऊंचे शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचा निराकार परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप, यह हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक कैसा युग, यह मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप का परिचय या बाप के माँ बाप के जितने भी ट्रांसफर होते किसी भी ब्राह्मण आत्मा के द्वारा, वो देह के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। बाप की नॉलेज टोटल ट्रांसफर देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ट्रांसफर, टोटल बच्चों के द्वारा ट्रांसफर। इसलिए गीता में नाम देहधारी का आ गया। न केवल ब्रह्मा देहधारी, लेकिन टोटल ब्राह्मणों के द्वारा भी जो ट्रांसफर होता है वो भी सब देह में स्थित होके ही ट्रांसफर करते। इसलिए उसमें गीता में गलती से नाम देहधारी का आ गया, बाप गुप्ती रह गया, बाप गुप्ती रह गई। आइए देखते हैं। जी कहाँ थे? बच्चे लेने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है, जिसको देवी स्वराज्य कहा जाता है, वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ। किरण बाबू इधर देखते रहो, नीचे क्या देख रहे हो? देख रही कल तो दीदी क्लास करके आई है, तो आज जारी से फोन तक करी दी। जी कहाँ थे? कल दीदी 3 ही वॉक पे सेट करो है, वही पति पावन गाया जाता है। वही पतित पावन गाया जाता है। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पति से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कलप कलप बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पति दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। चुप हो जाओ। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया बुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। यह बाबा इनके द्वारा बताते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते जितना जितना आप आत्मिक स्मृति में स्थित होते जाएंगे,
आत्मा कंटिन्यू आपकी उछलती रहेगी, नॉन स्टॉप ऐसे उछलती रहेगी जैसे अभी बाहर निकलने को तैयार है, जैसे अभी बाहर निकलने को। कोई अनुभव किसी का? रेनू, आशा बहन, मैं जी भाग भूड़ कर देने हल्के फुल्के कर कशिश, निकल आत्मा तेरी बात। पद्मा, निकलने वाली थी मुझे। कुसुम, कितना भोले बाबू, ऊपर कौन पकड़ गया? अनुपम भाई, लंबे चले वही मैंने सुना दिया। अंकुर भाई, आपकी बात सुनते नहीं। डिम्पल, मोरा, क्या? ऐसे ही ऐसे हाथ में बाहर निकलने को तैयार। दरवाजा खोल दो। निकल के बाहर जाएगी। ऐसे रुला करेगा कितना डर लगेगा? और किसी को आदमी का वो नहीं, उसके निकलने को तैयार हो गए। भाई तो सवेरे निकलने को तैयार हुए थे, वो तब निकल के खा गए आपके पास। और ये खा अब लो। ज्यादा हो गया क्या जाता हूँ? क्या है? आत्मा को छीनने का। कभी कभी टाइम आत्मा की हैं? करता हूँ प्रैक्टिस इतनी होती है ना कि हाँ, टाइम मिला बाबा से कब आ रहे कब वापस आए? वो फिर शरीर में पता नहीं लगता कि शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर है। जी कहाँ थे? मेहनत की बात है, मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते बाप को याद करते करते कर्मथित अवस्था तक पहुंचना। कर्मथित अवस्था वाले को कहा जाता फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो कि कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो, पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को, आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा के पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान आकर के सिखलाते हैं और सुख में कहते हैं तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठ घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले विन करेंगे, याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएगी। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों का चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझो। लौकिक बाप तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि देह तथा देह के संबंध छोड़ अपने को। कहाँ थे जी? सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। नीचे छठी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं। बच्चे
मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे। फीलिंग ओके हो जाएगी तो सब कुछ छूट जाएगा पढ़ना लिखना। फिर तेरे में भी राम, मेरे में भी राम, राम ही राम। राम 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 नाम सत्य हो जाए, दुकान में कर रहे हैं राम राम चल जाए। सत्य हो जाए। पहले से कितने गए हैं फीलिंग में अगर ओके हो जाएगा फिर पढ़ने पढ़ाने की कोई दिल नहीं करेगी। गुरु का नाम फिर पढ़ने पढ़ाने की कोई दिल, जितना पुरुषार्थ की क्वालिटी ओके है उतना फीलिंग में गैपिंग है। पुरुषार्थ की क्वालिटी जब संपन्न हो जाती तो फिर फीलिंग ओके हो जाती। जितना पुरुषार्थ की क्वालिटी ओके है उतना फीलिंग में गैपिंग है। पूजा क्या समझे पॉइंट? उतना फीलिंग में कमी है अभी। पुरुषार्थ में संपन्नता में दूरी है अभी। डिम्पल क्या समझ में आया? उतना संपन्नता में दूरी है अभी। अमृत वेले और दिन में आपको गैपिंग क्लियर होनी चाहिए कि कितना अंतर है, तो ही अमृत वेले को सही रीति से कैश कर पाओगे। और गैपिंग क्लियर नहीं है तो फिर कैश नहीं कर पाओगे। पद्मा माता कहाँ जा रहा मैं? अमृत वेले और दिन की गैपिंग क्लियर नहीं है तो फिर अमृत वेले को कैश नहीं कर पाने के आप। फिर अमृत वेले को कैश, दोनों की गैपिंग क्लियर होनी चाहिए कि दिन की दिनचर्या में बाबा की याद और अमृत वेले में बाबा की याद, उनमें दोनों में क्या गैपिंग है। गैपिंग क्लियर आशा में फिर कैश होता है ओके आशा में। फिर गैपिंग कैसे क्लियर मानेंगे? नहीं, पुराने अनुभव तो खींचते हैं, फिर पुराने अनुभव तो प्रैक्टिकल में आएंगे। पुराने अनुभव वो जो प्रैक्टिकल में आए, नहीं तो अनुभव कहेंगे नहीं। अनुभवी आत्मा वर्ल्ड की रिचेस्ट आत्मा है। वो अनुभव कोई काम का नहीं जो अनुभव तक सीमित रहे। वो अनुभव कोई काम का नहीं जो अनुभव तक, कहाँ थे जी? तीसरी लाइन, याद में रहने का कुछ याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। तुम्हारा भी कल्याण, तुम्हारा ही कल्याण है। याद में रहने की गुप्त मेहनत चलती रहे तो अच्छा है। आप देखो कि दिन में 50 बार आप टाइम निकाल करके ऊपर जाते हो। दिन में 50 बार कशिश, दिन में 50 बार टाइम निकाल के आप ऊपर जाते हो। ऊपर ही रहते हैं। हमें जी नीचे नहीं आते हैं। नीचे नहीं आते, पहले ऊपर है। ओके पूजा ओके। कुछ समझ कैमन क्या सुना?
लेकिन मैंने क्या सुना, ऊपर रहते हैं। क्या नहीं पॉइंट क्या सुना है? हाँ जी, पकड़ में नहीं आया। हो गया। पकड़ में नहीं आया तुम्हारी बात, समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। मेन बता वो। हर्षा क्या सुना? दिन में कितनी बार पड़ी है? क्या दिन में कितनी बार घूमने जाते हो, दिन में कितनी बार धूप से नीचे आते हो? मोबाइल लेके अपने काम में कितनी बार जाते हो? छत में कितने बजे जाते हो आप? जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। तुम्हारा ही कल्याण है नहीं अनुभव। डिम्पल सब बोले बच्चे ने ये अनुभव ऐसा नहीं है कि आप कहोगे तो अनुभव हो जाएगा, वो तो वही वाली बात है। अनुभव है। जो होगा देखा जाएगा। अगर आप जैसे होगा तो यहाँ पे बैठने का नहीं, वही गुरु नानक देव की बात। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना, याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का भी चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाप को बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता, स्किल्दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा ओम शांति। मतेश्वरी जी के मधुरमा वाक्य मन के शांति का कारण है, कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में देह के बंधनों से मुक्त होने का बेस है नॉलेज। देह के बंधनों से मुक्त होने का बेस है नॉलेज। आत्मा के विकारों से मुक्त होने का बेस है याद। देह के बंधनों से मुक्त होने का बेस है नॉलेज। आत्मा के विकारों से मुक्त होने का बेस है याद। दोनों का बेस अलग अलग है। बंधनों से तब छूट सकते हैं जब नॉलेज ओके हो, विकारों से तब छूट सकते हैं जब याद ओके हो। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन को शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन के अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है यह कर्म बंधन टूटे कैसे, उसे छुटकारा देने वाला कौन है यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर के इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब भी कर्म बंधन टूटे। अच्छा यह नॉलेज हमें परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते
अच्छा, ओम शांति। धारणा के मुख्य सार मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धिमत पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। दूसरा शरीर निर्वार्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समाया हुआ है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप में कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता। आवश्यक बोली बोलते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल में बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टों वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दें। संपूर्ण नष्टों वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फैलाओ तो नशा चढ़ेगा। ओम शांति जी। और कोई सोचना जी? कोई सोचना गद्दियाँ ऊपर रख देना कैसे शब्द। 11 गद्दी छोड़ देना, नीचे चाहिए 11-12, बाकी ऊपर छोड़ देना। परसों है बाबू मिलन, शांता बहन का है, 2 दिन सुने नहीं दे रहा देखी ने, दौरे हो गया ये राम दास की छुट्टी सही है। कांता बैठ गई और यहाँ फोन खोल दिएगी। हाँ अपनी भी करवा दो। फोन घर ही बैठी। अच्छा जी। और कोई सूचना जी? क्या करें भूल गया। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए मास्टर दुखहर्ता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करते हुए। समर्थ बनने के लिए मास्टर दुखहर्ता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करते हुए। शक्ति स्तंभ। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों ने लाया एक्टिविटीज में, जो सोने के समय का कहा था मैंने। सोने रेनू, डिम्पल, आशा, शांति का काज चलता। पूजा, कुसुम, जी पद्मा, कंचन, क्या पॉइंट था? अकाल करके अपने आप को देखो। अनुपम भाई, मैंने अंकुर आपने? रात में अपना रात में क्या कह रहे? कशिश आप लाए?
आज तक नहीं बैठा। सुभाष भाई, अच्छा शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली पुराना वाला हाँ जी, कल वाला बोल रहे हो, आज वाला नहीं किया? आज वाला कल आएगा ना, आज वाला कल आज 27 तारीख है ना, 26 का चलेगा ना आज। उस दिन हुआ था कि आज करेंगे, आज करेंगे। डेली का डेली चलेगा। हाँ मतलब जिस दिन आता है, जैसे आज जैसे आज की मुरली है तो आज का ही चलेगा। हाँ। ठीक। शक्तिशाली बनने के लिए अनुभवी मूर्त बन सकें वो शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए अनुभवी मूर्त बन सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति। हाँ जी, इधर ही रहेगी, बाकी जिन्होंने जाना जा सकते हैं। हाँ पे नवीन लगा क्या जो जाना चाहे जा सकते हैं, क्लास इधर ही रहेगी। कल क्या है